बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, पाकिस्तान से जो लोग गए हैं हज के लिए, हज काफ़ी सारा महंगा हो रहा है इस दफ़ा, और बहुत सारी वजूहात बताई गई कि डॉलर महंगा हो गया, रियाल महंगा हो गया, पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हो गई, उसकी वजह से जो है वो हज महंगा हो रहा है। और आपको पता है कि तकरीबन 8 से 10 हज़ार का जो कोटा था, मतलब सीटें थीं, वो पाकिस्तान की हुकूमत ने सऊदी अरब को वापस कर दिए कि इतनी और मज़ीद हमारे पास लोग नहीं हैं जो हज के पे जा सकें। ये हालात हो गए हैं। हमेशा कुरानअंदाज़ी होती थी, इस दफ़ा कुरानअंदाज़ी भी नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है कि लोगों की परचेज़िंग पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो जिसकी वजह से लोग हज पर भी नहीं जा पा रहे। 11,75,000 रुपये हुकूमत ने जमा किए थे। बहुत सारी वजूहात बताई जो हमारे वज़ीर मज़हबी उमूर हैं उन्होंने, कि ये चीज़ हुई, ये हुई, ये हुई। लेकिन साथ ही उन्होंने ख़ुद भी बता दिया कि करप्शन जो है वो भी पीक पर हुई। उसकी वजह क्या हुई कि उन्होंने कहा कि जो ठेके दिए गए, अब वो ये कहते हैं कि मेरे आने से पहले, क्योंकि वो और थे वज़ीर मज़हबी उमूर के, और वो सारा हज का मामला देख रहे थे, और जब मैं आया तो काफ़ी सारी चीज़ें तय हो चुकी थी जो कि अब मैं उनको रिवर्स नहीं कर सकता था। मिसाल के तौर पे जो दवाइयाँ यहाँ से जानी थी उनके ठेके हो गए कि कितनी दवाई किस कंपनी से लेनी है, कितनी किससे लेनी है, उनको पेमेंट्स हो गई। इसी तरीके से प्रिंटिंग के जो चीज़ें थीं वो हो गई हैं, सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि दवाइयों के मामलात में हमें पता चला कि बहुत बड़े दर्जे पे करप्शन हुई है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि हज के पैसों में भी को भी हाथ लगाना, ये जो सरकारी मुलाज़मीन हैं जिनके अंडर ये काम था, या बाकी अगर हुकूमती कोई लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने इनको भी बख्शा नहीं। मतलब वो लोग जो कि अपनी सारी ज़िंदगी पैसे जमा कर कर के कमेटियाँ डाल के बेचारे मुक़द्दस फ़रीज़ा अदा करने के लिए उन्होंने ये कोशिश की, और आगे ये जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने इस चीज़ का भी कोई लिहाज नहीं रखा कि इन गरीबों का पैसा जो हम इस मुक़द्दस फ़रीज़े के लिए जो उन्होंने जमा किया था, इसको भी अगर हम खाएँगे तो हमने एक दिन मरना भी है, हमारा क्या बनेगा। तो लोगों के अंदर से बिल्कुल ही खौफ ख़त्म हो चुका है, और वो बिल्कुल ही मतलब इंसानियत भूल चुके हैं, दीन भूल चुके हैं, इस्लाम भूल चुके हैं, और सिर्फ़ पैसा ही उनका दीन, मज़हब और ये सब कुछ रह गया है। मरने का कोई खौफ नहीं है, और ना ही याद है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब तला महमूद साहब जो वज़ीर मज़हबी उमूर हैं, उनका कहना है कि हम बाकी पैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि हज की कॉस्ट को कम किया जाए। मैंने एक वीडियो के अंदर पहले भी आपको बताया था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि 20,000 से 70,000 के करीब पाकिस्तानी जो जा रहे हैं सरकारी तौर पर, उनको पैसे ये 55,000 जो हमने कुर्बानी के दिए, इसके अलावा हम वापस कर सकें। और मज़ीद भी उन्होंने कहा कि हम जो सऊदी हुकूमत है उनसे बातचीत कर रहे हैं कि वो टैक्स के अंदर हमें छूट दें, और अगर वहाँ से भी कोई पैसा बचता है तो वो भी हम रिफ़ंड करेंगे आज़मीन हज को। और साथ ही साथ ये जो करप्शन हुई इस पैसे के अंदर, तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमने इंक्वायरी शुरू करा दी है, और अगर यहाँ से हमें कुछ पैसे वापस मिलते हैं तो वो भी हम इक्वली डिवाइड करेंगे तमाम लोगों पर जो कि सरकारी तौर पर जा रहे हैं, और फिर जो है जितने भी पैसे बनेंगे ओवरऑल वो हम वापस। आप देखें कि करप्शन जो है वो इस हद तक रच बस चुकी है लोगों के अंदर कि उन्होंने हज के पैसों से भी जो है ना वो पीछे नहीं हटे वो। तो मज़ीद अगर कुछ अपडेट्स होंगी तो वो आपको बताएँगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।